मुझे लगता है कि मेरे जितने भी लौंडे दोस्त हैं, जितने भी लड़के दोस्त हैं, वो सारे मेरे मतलब दुनिया को दिखता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है। कभी कोई मेरे को छोड़ने आ रहा है, कभी कोई मैं किसी के साथ घूमने जा रही हूँ, कभी मैं किसी से बात कर रही हूँ, रैंडमली अपने उन्हीं दोस्तों से बात कर रही हूँ जो पहले कभी रहे हैं अभी थे। तो भाई अब ये है कि सबको ऐसा लगता है कि अब मेरे तो अलग अलग बॉयफ्रेंड्स हैं, तो क्यों ना बना लिया जाए, क्यों ना वो सारे बेनिफिट से ले लिया जाए जो बॉयफ्रेंड बनाने के बाद होते हैं। अब एक बंदा तुम्हारे लिए जितना कुछ कर सकता है, वो 4-5 बंदे करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। 4 गुना पैसे, 4 गुना मज़े, 4 गुना टेंशन, 4 गुना सेक्स, 4 गुना और तो क्या ही मिलता है इनसे। नखरे, नखरे भाई एक के नहीं झेलने, किसी के नहीं झेलने। तो ये सब चल रहा है मेरे दिमाग में। अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से मिलने गई, तो भाई अब हम मस्त खा पी रहे हैं, चिली पोटैटो मंगाए हैं भाई, क्या तगड़े चिली पोटैटो, बड़े टेस्टी, इतने मतलब ज़्यादा सॉसी भी नहीं, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, एकदम इतना क्यूट सा टेस्ट था। पहली बाइट खाते मुझे लगा वाह ये तो बड़ा क्यूट सा चिली पोटैटो है, बड़ा अमेजिंग था। तो मैंने वो चिली पोटैटो खाया, स्प्रिंग रोल खाया, मस्त हम वो पी रहे हैं जामुन। तो यार अब अचानक से ना मेरे को उसने पूछ लिया कि भाई क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में। अब क्या बताएगा बंदा, मतलब बंदी क्या बताएगी। भाई मैंने वहीं से बोलना स्टार्ट किया, उसकी कान फट गई जो मैंने बोला। वो ऐसे रह गया कि बोली से शक्ल और शब्द इसके ऐसे, कैसे बात कर रही है ये, इसको मैंने कभी गाली देते हुए नहीं सुना, इतनी ये कैसे इतनी गाली दे रही है, इसको क्या हो गया है। डर में उसने मुझे अपना फ़ोन ही दे दिया, कहता कि भाई तू कॉल कर, तो खुद बोल दे उसको जो बोलना है। अब क्या करेगा इंसान। वही किया मैंने कॉल किया, बोलना शुरू किया। भाई लेकिन इन लड़कों की ना एक तो दिक्कत है कि ये बातें अधूरी छोड़ के चले जाते हैं यार। माना मैं गाली दे रही थी, लेकिन बात तो पूरी सुन के जाता, आधे में कॉल काट दी। भाई लिटरली जिस टाइम पे मुझे मेरा वो दोस्त शांत कर रहा था ना, जब मैं गालियाँ दे रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इस टाइम पे काली माँ बन चुकी हूँ मैं, मेरे अंदर काली माँ आ चुकी है, माता आ गई है मेरे अंदर, और वो शिव बन के मेरे को शांत कर रहा है कि भाई चोरा, प्यार से चुप कर रहा था भाई। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा, मतलब मज़े आ गए भाई। शांत कर रहा है, मैंने एकदम काली माँ वाली फील ले ली। मैंने सोचा पोस्टर लगाऊंगी पीछे, मैंने देख भी लिया पोस्टर जो मुझे लगाना है, मतलब 3,000 का पोस्टर है वो, यहाँ लगाऊंगी पीछे काली माँ का बड़ा सा एकदम ह्यूज पोस्टर पीछे वॉल पे लगेगा। और इसके साथ साथ कुछ क्रिंज और क्रीपी भी आइडियाज़ हैं मेरे पास बहुत सारे। वो मेरे एक्स को पता है, वो मैंने उसको बताया था कि मुझे क्या करना है, वो मेरे कुछ क्रीपी आइडियाज़ हैं। तो वो मैं सोच रही हूँ वो क्रीपी आइडिया क्यों ना जल्दी जल्दी किया जाए, लेकिन जल्दी नहीं, अभी टाइम ले रखा है मैंने थोड़ा सा, तो उस टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें की जाएंगी। खैर मतलब मैंने से काली माँ वाली फील ले ली थी भाई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं शादी कर लूँ। भाई शादी करने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स, डिपेंडेंसी, कंफर्ट, गिफ्ट्स, और जो मेजर चीज़ है वो है स्टेबिलिटी एंड परमानेंसी। वो तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं शादी कर लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, और मेरी तो प्लानिंग भी कुछ ऐसी है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और फिर मैं गंद मचाना चाहती हूँ शादी के बाद। लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को खुद पे भरोसा ही नहीं है कि ना मैंने अगर शादी कर ली और मेरे को कोई और दूसरा लड़का पसंद आ गया, तो भाई मेरे पति की फील्डिंग सेट हो जाएगी, है ना। अब और मेरे जैसा इंसान भाई जो झूठ नहीं बोलता, एक तो इतनी गंदी आदत है, इतनी गंदी आदत है, मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है। जब तक ऐसा ना हो ना कि भाई मेरे को पता है कि मैंने सच बताया तो सामने वाले की मतलब लग जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, तब तक मैं ऐसे सच ही बोलना प्रेफर करती हूँ। मतलब मुझसे कोई पूछता तूने चीट किया, हाँ किया, अगर किया हो तो हाँ किया है, तो मैं ऐसे इंसान हूँ। और अगर फिर मतलब मेरी शादी हो गई और उस मेरे पति को पता चल जाए कि मैंने चीट किया है, मुझे कोई और लड़का पसंद आ गया और वो मुझसे पूछ ले, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बता दूंगी कि हाँ मेरा तुमसे मन भर गया है।
फॉर द टाइम बीइंग। इसलिए आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। कभी कभी लगता है कि ओपन रिलेशनशिप्स आर गुड, बट एक ये भी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेसिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही काइंड ऑफ लाइक, मैं नहीं देख सकती कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन जो मेरा पार्टनर होगा वो सिर्फ मेरा ही होगा। तो उससे कोई बात करे तो मेरे सामने बात करे, वो कहीं जा रहा है तो मेरे को साथ में लेके जाए, और अगर वो कहीं गया है तो मुझे जाके कॉल करे, मुझे बताए कि वो कहाँ पे, बकायदा मुझे फोटो भेजे, मुझे दिखाए वो कहाँ पे, सारी चीजें। तो ऐसे चाहिए मुझे। तो इसलिए मेरे को फील्डिंग सेट नहीं करानी यार, इसलिए मुझे लगता है शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों ना डेट वेट कर लिया जाए, क्योंकि अब इतना टाइम भी हो गया है। और डेटिंग इज़ नॉट बैड, डेटिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि दूसरे इंसान को झेलना कैसे है वो आ जाता है। और मतलब मैं झेल तो लूँ, लेकिन मैं ऐसे इंसान हूँ कि मेरे को पता है कि अगर मैं अपने पे आ गई ना तो मुझे कोई नहीं झेल सकता। इसलिए मैं थोड़ा-सा ऐसे लीनिएंट और शांत रहना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर जब मेरा लाइक मैं जब अपने पे आती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है चीज़ें सँभालना। क्योंकि मैं बहुत खर्चीली इंसान हूँ, मेरे को कोई चीज़ पसंद है और वो भले ही छोटी-सी चींटी क्यों ना हो, वो भी लाख रुपए की हो, मेरे को चाहिए तो चाहिए। मेरे पॉकेट में पैसे होंगे और मेरे को वो चाहिए तो मैं खरीद लूँगी। तो ऐसे ही हूँ मैं, तो मुझे इतना पैसा उड़ाना बहुत पसंद है, और जो कि है नहीं मेरे पास। तो और बहुत नखरे हैं मेरे। मुझे खुद ही नहीं पता होता मुझे क्या खाना है, मतलब मेरे को ऐसे 100 ऑप्शंस लाके दे दो, मैं सुनती रहूँगी, हाँ भी बोलूँगी, ना भी बोलूँगी, लेकिन खाऊँगी नहीं। लेकिन फिर मेरे को ऐसे टाइम दो खाने के लिए। वो मेरी मम्मी ने डिकोड करा हुआ है ये चीज़। मैंने अभी भी रियलाइज़ किया कि मेरी मम्मी ने इस चीज़ को डिकोड कर लिया है, जो मैं आज तक डिकोड नहीं कर पाई। तो ये, तो भाई ये सब है। हाँ, तो डेटिंग की एडवाइस, डेटिंग डेटिंग भाई करनी चाहिए डेटिंग तो। एक तो ये है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कैसे रहना है वो आ जाता है। शादी के बाद कैसे कैसे इंसान क्या क्या वो हरकतें कर सकता है, देख सकता है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। एक बॉन्डिंग बन जाती है काफ़ी टाइम तक। और दूसरी बात ये कि हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस समझ जाते हैं, उनकी उनकी पर्सनालिटीज़ को कोड कर लेते हैं। मतलब मेरा पास्ट रिलेशनशिप जो रहा है वो इतना बकवास रहा है, इतना लेम इंसान, मैं क्या बताऊँ यार। मतलब एक सिनेरियो है जिसमें हम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और हम पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ पे वो आया हुआ था। और उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंडिंग रील चल रही थी और एक गाना था, वो जिसमें एक स्टेप करते हैं, मुझे वो स्टेप ढंग से याद नहीं आ रहा है। तो भाई उस बंदे ने वो गाना चलाया और वो मेरे एक दोस्त को बोल रहा है साथ में कि आजा नाचते हैं। उसने रील देखी या नहीं देखी, अब मतलब हमें ही नहीं, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बात कर रहा है, उसे उसने करना क्या है। और वो वहाँ पे उस बंदे को काम बुनचाने के लिए बोल रहा है, तो आई वाज लाइक ब्रो। और मेरे को अभी रियलाइज हुई ये चीज़ आके कि यार ये बंदा मेरे सामने ही ऐसा नहीं है, जब ये मेरे सामने ऐसा नहीं है तो मेरे दोस्तों के सामने, मेरे दोस्तों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि इसको एज इट इज़ अपने ग्रुप में डाल लिया जाए। भाई तुम मेरे सामने ही ऐसा नहीं है। तो भाई मेरे को इसलिए ये चीज़ चाहिए, डेटिंग 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 एक ऐसे इंसान से करनी चाहिए जो अगर इनसिक्योर भी है तो वो आपको अपने पार्टनर की तरह देखे, तो उसमें वो अपनी सारी चीज़ें विद कंफर्ट कर पाए। जो भी जैसे भी चीज़ है वो उसको वैसे ही रखे, बता दे एटलीस्ट, मतलब रो रो के, रुक रुक के कैसे भी बता दे, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी को शेयर करे। तो भाई ऐसा पार्टनर होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। तो डेटिंग करनी चाहिए, डेटिंग करने से पता चलता रहता है कि ये इंसान आपके लायक है नहीं है। और मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शक्ल, क्योंकि भाई मैं तो घूरती रहती हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं तो चाहती हूँ मेरा बंदा इतना ज़्यादा सुंदर हो ना, मतलब ये मेरे ज़हन में है कि मेरा बंदा इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा खूबसूरत हो कि मैं पूरा दिन बैठ के उसको निहारती रहूँ, वो मेरा दिन बना रहेगा ना यार, क्या पाया है मैंने, ओहो। मतलब ऐसा चाहिए मुझे। तो इसलिए डेटिंग करनी चाहिए। तो मैं भी, हालांकि मैं कल सोच रही थी कि क्यों ना एक प्रोफाइल बना ली जाए डेटिंग ऐप पे और डेटिंग वेटिंग स्टार्ट की जाए। पर यार मैंने उसके बाद एक चीज़ ये भी सोची कि कोई फ़ायदा नहीं है यार, मतलब क्या हो जाएगा डेट करके, वही फालतू की बकवास। अब अगर ऐसा मेरे को बंदा मिल जाए जो मेरे घर पे आ जाएगा, मेरे घर पे मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मुझे बाहर नहीं निकालेगा,
मेरे को नहाने के लिए नहीं बोलेगा, मेरे को बस खिलाएगा पिलाएगा, साइड में पड़ा रहेगा और साथ में गेम खेलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। रील्स वील्स नहीं बनाएंगे, मेरे फैमिली में इन्वॉल्व होगा, मेरे फैमिली वालों से बहुत अच्छे से बात करेगा। और ऐसे ही फिर मेरे ब्लॉग में आ सकता है, वो उसकी मर्जी है, तो मतलब मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, ऐसा बंदा चाहिए मुझे। तो ना मैं सोच रही थी कि मैं डेट स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार कहाँ ही, मतलब होते तो हैं सभी ऐसे हैं, सभी को ऐसा पार्टनर चाहिए, पर यार मन नहीं है अपनी बात बताने का। तो मेरे को लग रहा है क्यों ना अपने घर पे रह के कंफर्ट जोन में अपने अपनी बकचोदी करूं, खाऊं पीऊं, बड़ी आइसक्रीम खा रही थी अभी, यही खाऊंगी। और यार मैं ऐसी हूँ। अरे हाँ, एक स्टोरी है भाई। उस स्टोरी में ये है कि मैं जब स्कूल में थी ना, तो मेरी एक दोस्त थी आंसी। भाई वो बंदी क्या करती थी, तो वो मेरी दल्ली थी मेरे स्कूल में। अब भाई देखो, तुम्हें मेरी शक्ल पसंद आए ना, मेरी शक्ल मुझे पता है बहुत अच्छी है, और मेरे स्कूल वालों को भी ऐसा ही लगता था। तो खैर, जब भी कोई ऐसे सीनियर्स या जूनियर्स, मैं तो सबसे बात करती थी। देखो भाई, मैं पढ़ती थी, मैं स्पोर्ट्स में थी, और मैं बंक मारती रहती थी। मैं बंक मार के घूमती रहूंगी स्कूल में, क्योंकि मुझे चलना इतना पसंद है ना। बस भागती रहूंगी, चलती रहूंगी, मजा आता रहता है मुझे। तो स्कूल में मैं यही करती थी, भागती दौड़ती बंक मारती। स्कूल में पढ़ाई भी करती थी, कुछ पीरियड्स में बंक करती थी, फिर बास्केटबॉल खेलने चले जाऊंगी। आंसी सबकी दोस्ती, मैं भी सबकी दोस्ती, लेकिन मेरे को ना ज्यादा ऐसे घुसना किसी में पसंद नहीं था। मैं अपना ऐसे फ्री फ्री होके घूमती रहती थी। तो यार वो मेरी दल्ली थी भाई। वो क्या करती थी, अगर कोई लड़का आके उससे बात करेगा कि शिवानी से बात करा दे, मुझे लगता है वो पैसे लेती थी इस चीज के। मुझे कहती थी कि बात कर ले, और मैं क्या, मेरे को लगता है कर ले बात, बात करने से क्या ही हो जाएगा। तो मैं बात कर लेती थी। अब भाई स्कूल में अफवाह फैली हुई है कि वो मेरा बंदा है। एक बार में तीन तीन बंदे बना रखे हैं मेरे, मुझे ही नहीं पता है। मतलब मेरे, मैं ये सोच रही हूँ कि बात करने से बंदा बंदी बन जाते हैं, कितना आसान काम है ये। मतलब मैं अब स्कूल से बाहर निकल के मैं एक रिक्शा वाले से बात करूंगी, वो मेरा बंदा। मैं अपने कैंटीन वाले, वो जो मोटे अंकल, उनका समोसा इतना बढ़िया होता था, वो मेरे बंदे, क्योंकि मैं उनसे बात करती हूँ। भाई हर जिस मैं बंदे से बात कर लूँ, वो मेरा बंदा। कितना इजी है बंदा बनाना, मतलब ऐसे सड़क पे मिल रहे हैं बंदे भाई। लेकिन बंदे वही कि क्यों विश्वास नहीं कर सकते, शादी नहीं करेंगे अब। यार वो कैंटीन वाले भैया मेरे बंदे थे, क्योंकि मैं उनसे बात करती थी। लेकिन वो शादीशुदा थे यार, उन्होंने बताया नहीं। अब मेरे को, मैं लॉयर भी हूँ, अब तो मेरे को लगता है कि क्यों ना केस कर दिया जाए। वो रिक्शे वाले अंकल, उनका नाम कालू था, उनके दांत बाहर थे। तो यार अब मैं ये सोचती हूँ कि यार उन्होंने भी मेरे को चीट किया है ना, क्योंकि मैं उनसे बात करती थी, वो मेरे बंदे थे, तो उन्होंने भी मेरे को चीट किया। उनको मुझसे शादी करनी चाहिए थी। कितने लोगों ने मुझे चीट किया है, हर किसी ने मुझे चीट किया। मैं एक तो मैंने उनसे बात करी, और फिर वो मेरे को धोखा देके चले गए। गलत है भाई। सारे सब इसलिए कहते हैं ऑल मेंस आर डॉग्स, दे आर चीटर्स।